नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत लौटते ही सवालों में घिरे पीएम मोदी की, विरोध के चलते भोपाल में रद्द हुए पीएम मोदी के रोड शो की। बात करेंगे उद्धव ठाकरे के निशाने पर आई बीजेपी की, राहुल गांधी की सीएम केजरीवाल को दिए दो टूक जवाब की। साथ ही जानेंगे कैसे मणिपुर ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कर्नाटक में बैकफुट पर आई बीजेपी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में सीएम केसीआर को बड़ा झटका। पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी और पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव समेत प्रदेश के 35 नेता कांग्रेस में शामिल। दिल्ली वालों को लगा झटका, बिजली के दामों में 10% का इजाफा। महंगी बिजली पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी बीजेपी। मध्य प्रदेश बीजेपी में कांग्रेस ने लगाई सेंध, सिंधिया के एक और करीबी राकेश गुप्ता ने थामा कांग्रेस का दामन। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 9 अंक गिरकर 62,970 पर हुआ बंद। निफ्टी 25 अंकों की बढ़त के साथ 18,691 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम सांसद पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने नड्डा से जो सवाल किया, उस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पीएम के बयान को ट्रोल किया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी का इस बार का अमेरिकी दौरा बेहद फीका रहा। जगह जगह से उनके विरोध की खबरें आती रहीं। जहां जहां पीएम मोदी गए, वहां उनके स्वागत के विरोध में प्रदर्शन भी चलते रहे। पहली बार पीएम मोदी को विदेश में इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा, और जब वो देश लौटे तो एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने सवाल किया कि देश में क्या चल रहा है। इसके बाद से सवाल पूछे जा रहे हैं कि 6 दिन में देश में जो कुछ हुआ, क्या उसके बारे में पीएम मोदी को कोई खबर नहीं थी। इससे पहले बीजेपी नेताओं की ओर से दावा किया गया था कि जब पीएम अमेरिका से मिस्र लौट रहे थे तो रूस में चल रहे घटनाक्रम की एक मिनट की जानकारी ले रहे थे। लेकिन भारत के मामले में उन्हें एयरपोर्ट पर आकर पार्टी अध्यक्ष से सवाल करना पड़ा कि देश में क्या चल रहा है। पीएम को रूस की पल पल की जानकारी थी, लेकिन देश में हो रही घटनाओं की खबर नहीं थी। मणिपुर में क्या चल रहा है, इस पर पीएम मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अपने बयान को लेकर जब पीएम मोदी चारों तरफ से घिरे तो बीजेपी ने इसे लेकर सफाई दी और कहा कि पीएम ने बीजेपी के जनसंपर्क अभियान को लेकर सवाल किया था, देश की स्थिति को लेकर नहीं। लेकिन पीएम के बयान से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। वैसे पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर सवाल तो उनकी पार्टी के नेता ने ही उठा दिए थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका से खाली हाथ लौटे हैं। वो चीन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति से चर्चा भी नहीं कर सके, वो खाली हाथ लौट रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाए। दरअसल पीएम मोदी 20 जून को अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर रवाना हुए थे और 25 जून की रात वो भारत लौटे हैं। वतन वापसी के साथ ही सवालों में घिरे पीएम मोदी। सवालों में तो पीएम मोदी का एमपी दौरा भी है। पीएम मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रानी कमलापति स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम का रोड शो भी था, जिसे रद्द कर दिया गया है, और इसे रद्द करने को लेकर जो कारण बताए जा रहे हैं, अब उन पर सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी 27 जून को भोपाल जाएंगे, लेकिन ना तो आम सभा करेंगे और ना ही रोड शो। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के अलावा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। पहले रोड शो का भी कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस की रणनीति के चलते पीएम को अपना रोड शो रद्द करना पड़ा है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मौसम खराब होने के कारण कार्यक्रम रद्द किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब 100 दिन के अंदर विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने 50% लाओ, फोन पर काम कराओ वाले पोस्टर लगा दिए हैं। राजधानी भोपाल में जगह जगह ये पोस्टर दिख रहे हैं। फोन पे वाले इन पोस्टरों में QR कोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगी है और इसके नीचे लिखा है एक्सेप्टेड मामा। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से पहले भी इसी तरह का कैंपेन बीजेपी सरकार के खिलाफ चलाया था, जो जबरदस्त सफल रहा था, और अब एमपी में इस अभियान को शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही शिवराज नहीं घोटाला राज के शीर्षक से कई पोस्टर और होर्डिंग भी लगाए गए हैं, जिसमें शिवराज सरकार के 18 साल के कार्यकाल में घपले और घोटालों को सामने रखा गया है। डंपर घोटाला, व्यापम महाघोटाला, पोषण आहार घोटाला,
ई टेंडरिंग घोटाला, कारम डैम घोटाला और कन्यादान घोटाला का जिक्र था। कांग्रेस के आक्रामक प्रचार के चलते बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पीएम के रोड शो के रास्ते को कांग्रेस ने बैनर पोस्टर से पाट दिया था। साफ था कि पीएम अगर रोड शो करते हैं तो कांग्रेस के पोस्टरों का भी प्रचार होता और पीएम मोदी को इन सवालों का जवाब भी देना होता। लेकिन अब पीएम मोदी का रोड शो नहीं हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने फिर बीजेपी को घेर लिया है और सवाल कर रही है कि आखिर बीजेपी इतना डरी हुई क्यों है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को उद्धव का सामना करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ठाकरे ने लिखा है कि पुतिन की तरह मोदी के खिलाफ भी बगावत होगी, उन्हें सत्ता से जाना होगा। पटना में वैगनर ग्रुप ने यही तय किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के मुख्य पत्र सामना में बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सामना में भारत का वैगनर ग्रुप नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ है। लेख में लिखा गया है कि पटना में 23 जून को 17 प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक हुई, जिसमें 5 मौजूदा मुख्यमंत्री और उतने ही पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में तय हुआ है कि कैसे 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को टक्कर देकर पीएम मोदी को हराना है। सामना में कहा गया है कि आज पुतिन के देश में क्या हो रहा है। पुतिन की तरफ से अपनी सुविधा के लिए तैयार किए गए वैगनर ग्रुप ने ही पुतिन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। रूस में पिछले कई सालों से हुआ चुनाव सिर्फ छलावा था। पुतिन के लोग गड़बड़ी करके चुनाव जीतते रहे और उन्होंने संसद पर कब्जा की। भारत में भी यही चल रहा है और लोगों के मन में क्रांति की भावना पनप रही है। मुख्य पत्र सामना संपादकीय में आगे लिखा गया है कि बीजेपी ने सत्ता को बरकरार रखने के लिए कई बिकाऊ लोगों को अपने इर्द गिर्द रक्षक बनाकर खड़ा किया है। कल यही लोग सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर वार करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। अमित शाह ने 23 जून को पटना में हुई बैठक को लेकर तंज कसा था। कहा था कि ये लोग फोटो खिंचवाने के लिए जमा हुए हैं। इस पर भी सामना ने लिखते हुए शाह को करारा जवाब दिया है। सामना ने लिखा है कि फोटो प्रेमी कौन है, ये 140 करोड़ जनता हर रोज देखती है। फोटो या लोकप्रियता के आड़े आने वाले अपने ही नेताओं मंत्रियों को कैसे ढकेल कर दूर किया जाता है, ये पीएम मोदी ने कई बार दिखा दिया है। सामना में लिखे इस लेख का आरजेडी महासचिव राजीव रंजन ने समर्थन किया है और कहा है कि जो लेख छपा है वो बिल्कुल सटीक है। इस लेख से बीजेपी परेशान नजर आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। उद्धव के इस वार से बीजेपी में खलबली मच गई है, तो राहुल गांधी के जवाब से आप में खलबली मच गई है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस पर दबाव बनाने की केजरीवाल की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी केजरीवाल को दो टूक जवाब दिया है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पटना में आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता पर चर्चा करने की जगह अपना निजी एजेंडा लेकर पहुंची थी। केजरीवाल को बोलने का मौका भी जल्द मिल गया और उन्होंने कांग्रेस से दिल्ली के प्रशासनिक मामलों पर केंद्रीय अध्यादेश पर अपना रुख साफ करने को कह दिया। केजरीवाल ने राहुल गांधी से आधे घंटे की मीटिंग करने की बात भी कही, लेकिन राहुल गांधी ने केजरीवाल को दो टूक इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने केजरीवाल से साफ कह दिया कि कांग्रेस के पास ऐसी सभी चीजों के लिए एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना जरूरी होता है, लेकिन जिस तरह के बर्ताव आप नेता कर रहे हैं और बैठक को लेकर जो आपकी उत्सुकता है वो शरारतपूर्ण दिखाई दे रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया, लेकिन आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकेत नहीं दिया। खड़गे ने कहा कि विधेयक अभी संसद में पेश नहीं हुआ है, जब सदन में आएगा तो उससे पहले विपक्षी दलों की नेताओं की बैठक होती है और सर्वसम्मति से जो राय बनती है उसका सभी पालन करते हैं, इसलिए इस विधेयक का मामला भी संसद सत्र के दौरान होने वाली बैठक में साफ हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा कि आप नेता जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पटना में हुई बैठक में ममता बनर्जी और शरद पवार ने दोनों के बीच मुद्दे सुलझाने की पहल करने की कोशिश भी की, लेकिन राहुल और खड़गे के तेवरों ने बता दिया कि वो आपके दबाव में नहीं आएंगे। राहुल गांधी के इस जवाब से केजरीवाल बैकफुट पर हैं। वहीं मणिपुर को लेकर भी बीजेपी बैकफुट पर है। पिछले 55 दिन से मणिपुर में हालात खराब हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में जातीय संघर्ष जारी है, जिसको लेकर आज अमित शाह ने पीएम मोदी के साथ मणिपुर के हालात पर चर्चा की है। मणिपुर में पिछले करीब 2 महीने से लगातार विवाद जारी है। तमाम विपक्षी दल राज्य में बिगड़े हालात को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस ने मणिपुर विवाद को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री और पीएम मोदी पर मणिपुर के हालात को लेकर जमकर निशाना साधा
और साथ ही मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राज्य में जारी विवाद के बीच पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। इस बीच 24 जून को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक के एक दिन बाद 25 जून को एन बीरेंद्र सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद एन बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर में जातीय टकराव का शुरुआती दौर बेहद संवेदनशील और राजनीति से प्रेरित था, लेकिन अब क्या हो रहा है हम नहीं कह सकते। स्थिति बहुत खराब है। साफ है कि करीब 2 महीने बाद भी सीएम बीरेंद्र सिंह के पास बताने को कुछ भी नहीं है। उनकी सरकार हालात काबू में नहीं कर पा रही है। इस बीच आज भी इम्फाल से टकराव की खबरें आती रहीं। दूसरी ओर पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर आज अहम बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को मणिपुर के ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। साथ ही तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई। खबरों की माने तो पीएम मोदी ने मणिपुर में पेट्रोलियम और गैस की किल्लत न हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन राज्य में हालात कैसे सामान्य बनाए जाएं, इसका कोई रास्ता सरकार को नहीं सूझ रहा है। मणिपुर पर बीजेपी सरकार बेबस नजर आ रही है तो पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद भी बेबस हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को चार्जशीट देने का आदेश दिया है। इधर पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई अब सड़कों पर नहीं कोर्ट में लड़ने का ऐलान किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे पहलवान ने अपनी लड़ाई सड़क के बदले अदालत में लड़ने की घोषणा की है। महिला पहलवानों ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। वहीं महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट की कॉपी की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट की कॉपी महिला पहलवानों को देने का आदेश दिया है। बता दें कि 15 जून को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। फिलहाल कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों की लड़ाई अब कोर्ट में जारी रहेगी। तो वहीं महिला पहलवानों ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। सोशल मीडिया से दूरी बनाने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। डीबी लाइव की और बुलेटिन के आखिर में बात कर्नाटक बीजेपी की। कर्नाटक में इन दिनों बीजेपी में आंतरिक कलह मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं कांग्रेस मिशन 2024 के लिए लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 20 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों और 40 से ज्यादा मौजूदा विधायकों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, लेकिन बीजेपी अंदरूनी कलह में फंस गई है। जबकि कांग्रेस ने शक्ति योजना के तहत राज्य में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देकर दिल जीत लिया है और इसका सीधा असर बीजेपी के पारंपरिक हिंदू वोट बैंक पर पड़ा है। इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए मध्यम वर्ग और गरीब महिलाएं पूरे कर्नाटक में हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रही हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलकर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है। जहां कांग्रेस पूरी तरह से अपने चुनावी वादों को लागू करने और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं बीजेपी नेता अंदरूनी कलह में उलझ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर आरोप लग रहा है कि वो कांग्रेस के साथ समझौते की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में बोम्मई को सफाई देनी पड़ी कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमनूर शिव शंकरप्पा के साथ मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार थी और वो दूर के रिश्तेदार हैं। बोम्मई को ये भी कहना पड़ा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि बीजेपी नेतृत्व के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस पर भी हमलावर हैं। उन्होंने सिद्धारमैया को चावल की आपूर्ति पर विवाद में भारतीय खाद्य निगम के प्रतिबद्धता पत्र दिखाने की चुनौती दी थी। सिद्धारमैया ने प्रतिबद्धता पत्र प्रकाशित किया और रवि से गरीब आदमी की योजना पर राजनीति करने के बजाय केंद्र सरकार पर दबाव बनाने को कहा। इन घटनाओं से संकेत साफ है कि बीजेपी राज्य में बैकफुट पर है। 2019 में मोदी लहर पर सवार पार्टी ने 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि दलित, मुस्लिम, सामान्य जाति के वोट बैंक के साथ वो 20 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।